एक युवक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, बहुत बड़ा बनना चाहता था। लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफलता हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल जाती थी, लेकिन उसे कभी भी अपने मनचाहे परिणाम हासिल नहीं हो पाते थे। इस बात से वह बड़ा परेशान हो जाता था। वह सोचता रहता कि कमी कहाँ रह रही है। आखिर वह ज्यादा मेहनत करके दूसरों की तुलना में जल्दी सफल क्यों नहीं हो सकता। यह प्रश्न अक्सर उसे बहुत परेशान करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के बारे में नहीं पता जिनका उपयोग करके वह कम समय में भी सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे यह बात समझ आई, उस दिन के बाद से वह ऐसे इंसान की तलाश में रहने लगा जो उसे सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। तभी एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे लोगों की समस्याओं को समझकर बड़ी ही बुद्धिमानी और सरलता से उनका समाधान निकाल लेते थे। साथ ही वे मुश्किल से मुश्किल बात को भी बड़े ही आसान शब्दों में समझा देने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही अगले दिन वह युवक सीधे उन गुरु के आश्रम में पहुंच गया। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा तो युवक ने कहना शुरू किया, मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनना और करना चाहता हूं, बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह सब कुछ कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं जरूर उन नियमों का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु को उस युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून दिखा। वह सफल होने के लिए कितनी भी मेहनत करने और बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करते हो तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। बस शर्त यह है कि इन नियमों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना है। पहला नियम यह है कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलो कि हां, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। इस बात का अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर से ही इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है, इसलिए इस संभावना को स्वीकार करो। ठीक उस विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर कुछ खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले सब कुछ भूलकर स्वयं को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वह विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई को अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता से 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य पूरे क्यों नहीं कर सकते? सफलता के नियम तो सभी के लिए एक समान काम करते हैं। दूसरा नियम है 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है। भूल जाओ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। जिसको रुकना होगा वह रुकेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और दूर हो जाओ इन सारी भटकाने वाली चीजों से। यानी कि तुम्हें स्वयं को 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर लेना है, जैसे कि तुम कभी यहां थे ही नहीं। तुम्हें अपने आप को 6 महीने के लिए अपने मन, शरीर, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। यह सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम यह भी तो देखो कि यह त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए या खुद के लिए? इन 6 महीनों में अगर तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई आ रहा हो
वह भले कितना ही अमीर हो या प्रभावशाली हो, लेकिन अगर वह फालतू की बातें कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार अपने मतलब से तुम्हें घूमने बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या न जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे। बेमतलब के गप्पे मारने वाले दोस्तों के समूह से दूर हो जाओ। समय भर बात करने वाले लोगों से मतलब रखना बंद कर दो। अगर थोड़े रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दो और एकदम स्वार्थी बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य, उद्देश्य, योजना और परिवार के बारे में, बस। और जो भी चीज तुम्हें इनसे दूर ले जा रही है, उन सब विचारों को अपने दिमाग में जला दो। तीसरा नियम है, अपने समय की कीमत समझो। तुम अपना समय जहां खर्च कर रहे हो वह इस बात को तय करेगा कि अगले 6 महीने या 6 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। अगर तुम्हें यह नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारा समय कहां बर्बाद हो रहा है, तो अगले 1 हफ्ते तक हर घंटे का हिसाब रखो। लिखो कि तुम किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हो। जैसे ही तुम इस बात को समझ जाओगे कि तुम्हारा समय कहां बर्बाद हो रहा है, तुम्हें उसे सुधारने का रास्ता भी नजर आने लगेगा। अब यह तय कर लो कि तुम्हारा हर 1 मिनट केवल उन्हीं कामों में खर्च होगा जो तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। अगर कोई काम तुम्हारे लक्ष्य में योगदान नहीं दे रहा तो उसे तुरंत छोड़ दो। याद रखो, तुम्हारे पास सीमित समय है और इसे बर्बाद करना मतलब अपनी सफलता को पीछे धकेलना। चौथा नियम है, एक दिन को 1 हफ्ते जितना लंबा बनाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने हर दिन को इतना प्रभावशाली बनाओ कि वह 1 हफ्ते के बराबर हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य 10 साल का है और तुम उसे 10 महीने में पूरा करना चाहते हो, तो तुम्हें हर दिन ऐसे काम करने होंगे जैसे वह 1 हफ्ते का दिन हो। मान लो कि तुम किसी लक्ष्य पर काम कर रहे हो, जैसे कोई नया कौशल सीखना या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना। अब अगर तुम इसे सामान्य गति से करते हो तो तुम्हें इसे पूरा करने में 10 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर तुम अपने काम की गति को 7 गुना बढ़ा दो तो वही काम 10 महीने में हो सकता है। इसीलिए हर दिन के लिए एक स्पष्ट योजना बनाओ। इस योजना में वह सब कुछ शामिल हो जो तुम्हारे लक्ष्य को तेजी से हासिल करने में मदद करे। 5वां नियम है, खुद को ऊर्जावान बनाए रखना। इस यात्रा में तुम्हारे शरीर और मन की ऊर्जा सबसे बड़ा योगदान देगी। अगर तुम शारीरिक रूप से थके हुए हो या मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हो तो तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से व्यायाम करो, पौष्टिक भोजन करो और अपनी नींद का खास ख्याल रखो। साथ ही अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करो। ध्यान केवल तुम्हारे मन को शांत ही नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे विचारों को भी स्पष्ट और केंद्रित बनाएगा। 6ठा नियम है, जो कुछ भी सीखो उसे तुरंत अमल में लाओ। ज्यादातर लोग सीखने में ही सारा समय बर्बाद कर देते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, लेकिन सीखने का असली मतलब है जो भी ज्ञान तुम्हें मिले उसे अपने जीवन में लागू करना। इसलिए जब भी तुम कुछ नया सीखो तो तुरंत सोचो कि इसे अपने काम में कैसे लागू किया जा सकता है। बिना अमल के कोई भी ज्ञान व्यर्थ है। याद रखो, सीखने और करने के बीच का अंतर ही तुम्हारे परिणामों को तय करेगा। 7वां नियम है, अपने चारों ओर सही लोगों को रखो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो तुम्हारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं अगर तुम नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म कर देंगे। अपने दोस्तों और सहयोगियों को बहुत सावधानी से चुनो। वे तुम्हारे सपनों और उद्देश्यों के साथ मेल खाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनसे दूरी बना लो। याद रखो, तुम अपने चारों ओर के 5 सबसे करीबी लोगों की औसत बन जाते हो। 8वां और आखिरी नियम है, अपने लक्ष्य को बड़ा बनाओ, लेकिन प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो वह तुम्हें डराने लग सकता है, लेकिन अगर तुम इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर देखो तो वह साधारण और आसान लगने लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा लक्ष्य एक किताब लिखना है तो हर दिन 500 शब्द लिखने का लक्ष्य रखो। अगर तुम रोज 500 शब्द लिखते हो तो 6 महीनों में तुम्हारी किताब तैयार हो सकती है। इस तरीके से तुम बिना किसी तनाव के अपने बड़े लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। युवक ने बौद्ध भिक्षु की बातों को बड़े ध्यान से सुना।
उसे समझ आ गया कि वह अब तक अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं लगा रहा था। उसने वहीं से अपनी यात्रा शुरू की और गुरु के दिए हुए नियमों का पालन करते हुए अपनी जिंदगी में असाधारण सफलताएं हासिल की। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना सिर्फ मेहनत से मुमकिन है। सही दिशा, सच्ची लगन और अटूट विश्वास ही वो हथियार हैं जो आपको हर मुश्किल से पार ले जा सकते हैं। क्या आपने अपनी जिंदगी का वो सपना चुना है जिसे पूरा करना आपकी पहचान बनेगा? अगर हाँ, तो उसे पाने की लड़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इस सीख की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि ज़िंदगी बदलने का सबक बनती है। घंटी को दबाना मत भूलिए ताकि जब अगली कहानी आए तो आप सबसे पहले सुन सकें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सपनों की ऊंचाई उतनी ही होती है जितनी आप अपनी मेहनत से उसे उड़ान देते हैं। धन्यवाद।